पिछली क्लास को हमने विराम दिया था कैबिनेट मिशन पर। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटेन में इटली की सरकार बनती है। वे अपने 3 कैबिनेट मंत्री, जिनमें से सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, सर एबी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स, तीनों को भारत भेजते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए। दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक से जुड़े कुछ तथ्य। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल, जो कि आज के संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। दोस्तों इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, तो इतने कम लोगों ने हिस्सा क्यों लिया? 211 लोगों ने हिस्सा लिया 389 में से। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग के सदस्य थे उस समय 73। अब प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिम लीग ने अगर बहिष्कार किया था तो उनके तो सिर्फ 73 सदस्य थे, सिर्फ 73 सदस्य थे, तो फिर ये इतने कम नंबर में क्यों संविधान सभा की बैठक में हिस्सा लिया कुल 211 ने? दोस्तों 211 ही सदस्य पहली बैठक में शामिल क्यों हुए? इसकी पहली वजह 73 सदस्य मुस्लिम लीग के, जो कि जिन्होंने बहिष्कार किया था, संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी वजह उस समय 93 देसी रियासतें जिन पर राजा महाराजा शासन करते थे, उनको इन 93 देसी रियासतों को अपना वजूद मालूम नहीं था कि इनको जाना कहाँ है, और अगर जाना है तो ये संविधान सभा में किसको भेजेंगे। ये 2 बड़े प्रश्न थे जिनके कारण ये 93 सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं संविधान सभा की बैठक में, ये 73 सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुनने के पीछे क्या कारण थे? क्या वे निर्वाचित हुए थे? क्या अंग्रेजों द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया था? या वे संविधान सभा में उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे? दोस्तों उस समय संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि बिहार से आते हैं। 1921 में ILC इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ILC इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश भारत की विधायिका के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बाद में दूसरी संविधान सभा की बैठक, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि स्थायी अध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी संविधान सभा की बैठक में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर SC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि बंगाल से आते हैं, TT कृष्णामाचारी, जो कि मद्रास से आते हैं, सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। दोनों को सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों अभी चर्चा की कि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने बहिष्कार किया। चर्चिल का उस समय एक कथन आया कि ये सभा उस विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, और उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा की दूसरी बैठक, उसकी कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर शो की गई हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर
1946 को हुई, जिसमें अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से आते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को उस दिन स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों का हिस्सा नहीं थी। एम.आर. जयकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा अन्य सदस्यों का कहना था कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठकों का हिस्सा नहीं हो जाती है तब तक इसे स्वीकार करना उचित नहीं रहेगा। हालांकि 22 जनवरी 1947 की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रस्ताव में इन प्रस्ताव में उन मूलभूत सिद्धांतों को तय किया गया जो कि भारत के संविधान का मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसके उद्देश्य क्या रहेंगे, सरकार की प्रकृति कैसी रहेगी, सरकार किन किन मुद्दों को लेकर कार्य करेगी। बाद में इस प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना, वर्तमान की संविधान की प्रस्तावना का यदि आधार या बेस कहें तो हम 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव को ही कह सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में इनका जिक्र नहीं मिलता है। हम इन्हें संविधान का निर्माता, के.वी. राव तो इन्हें संविधान का जनक तक कहते हैं। सबसे पहले अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ते हैं और यहां से वे हार जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से वे बंगाल की जैसुर कुरना सीट से संविधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ते हैं। यहां से वे जीत जाते हैं। हालांकि बंगाल और ये जैसुर कुरना विभाजन के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, तो ये सीट फिर खाली हो जाती है। अब डॉक्टर अंबेडकर कहां से सदस्य चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए? बी.एन. राव, बेनिगल नरसिम्हा राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोलते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में सदस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पत्र लिखते हैं बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बी.जी. खेर को कि संविधान सभा के सदस्य के लिए बॉम्बे की सीट रिक्त कराई जाए। तो एम.आर. जयकर बॉम्बे की सीट से अपना इस्तीफा देते हैं और डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे की सीट से चुनाव लड़ते हैं। यहां से वे जीत जाते हैं और संविधान सभा के लिए अंततः बॉम्बे सीट से संविधान सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर चयनित होते हैं। आगे चलते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या इसे किसी पुस्तक में पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानी जाती है।
ये समिति संविधान के निर्माण के लिए नहीं बल्कि बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप समिति पर विचार विमर्श करने के लिए की गई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। बी एन राव का यदि नाम निकला है तो बी एन राव पर अपन चर्चा करते हैं कि बी एन राव कौन थे। बी एन राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं बल्कि सलाहकार थे। सदस्य नहीं थे ये, बल्कि सलाहकार थे। ये आईएएस अधिकारी थे। उस समय के आईएएस अधिकारी थे। इन्होंने संविधान के निर्माण में निशुल्क सेवाएं दी। बी एन राव ने बर्मा के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि भारत की ओर से कोई पहले जज थे तो वो बी एन राव भी थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज। आगे बढ़ते हैं कि 7 सदस्य ये कौन थे। पहले थे अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष थे ये। और ये आते हैं बॉम्बे से। दूसरे सदस्य थे गोपाला स्वामी आयंगर। गोपाला स्वामी आयंगर। तीसरे सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये मद्रास से आते हैं। चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग से सदस्य थे जो प्रारूप समिति का सदस्यों का हिस्सा बने थे। मुस्लिम लीग। पांचवे थे के एम मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठवे थे एन माधवराव। एन माधवराव ये आते थे उड़ीसा से। सातवें सदस्य कौन थे। सातवें सदस्य थे टी टी कृष्णामाचारी जो कि उपाध्यक्ष भी थे।